हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप? भागवत गीता का तीसरा अध्याय है कर्म योग। तो आप उसको ध्यान से सुनना। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? देखो, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे, कृष्ण भगवान करवाना चाह रहे थे उससे युद्ध। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप खुद इन चीजों के लिए मना करते हो तो फिर मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हो? तो भगवान ने क्या जवाब दिया, सुनना गौर से। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशुद्ध वर्णन किया और आत्मा संस्कार के जिस मार्ग की स्तुति की वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी भी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भवाती होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावना मृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। अर्जुन भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से छुड़ना चाहते थे। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी। कृष्ण ने सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भवाती कर्म की विस्तृत व्याख्या की। विस्तृत व्याख्या है क्या है, सुनना आप। आपके वामी श्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे ये बताइए कि इनसे मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि आपने मुझे जो भी बताया उससे मैं प्रभावित हूँ, पर इससे मुझे क्या फायदा होगा वो बताओ। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवत गीता के उपक्रम रूप में सांख्यिक योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निर्गय, निष्कर्म कर्म, नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रमाक विषयों को स्पष्ट करना चाहते थे जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यदि कृष्ण वक्ता चतुरी से अर्जुन की चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्न से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भागवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रस्तुत कर रहा है। देखो, इससे यही है कि अपन को अपना जीवन फालतू चीजों के बजाय कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए और जो भी कुछ अपने जीवन में घटित होता है उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। अपन तो सिर्फ क्या कहते हैं, एक माध्यम है और करने वाला वो है। और अपन जो सोचते हैं अपने लिए वो सही है या गलत, वो अपने लिए नहीं, उसने जो सोच रखा है वो ही सही है। इसलिए कृष्ण भक्ति में मन लगाइए, फालतू बातों में कुछ नहीं रखा। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप यूं ही जुड़े रहे मेरे साथ।